Hello बच्चों, let us read this question. So the question says, the pressure at a point inside a liquid does not depend on. तो जो प्रेशर है किसी लिक्विड के अंदर कोई भी पॉइंट पे वो किस चीज पे डिपेंड नहीं करता है, वो फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट है वो की कॉन्सेप्ट क्या है कि जो प्रेशर होता है वो प्रेशर इज इक्वल्स टू ऑलवेज क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो जितना भी एरिया है उसके ऊपर कितना फोर्स पड़ रहा है उसको हम प्रेशर कहते हैं। तो मान लीजिए कोई हमारे पास एक कंटेनर है, तो ये हमारा क्या है, कंटेनर या फिर वेसल इसे कह सकते हैं। तो इस वेसल में अगर यहाँ तक मान लीजिए कोई लिक्विड है और यहाँ पे एक पॉइंट P है, तो जी इस पॉइंट P पे हमें प्रेशर निकालना है। तो यहाँ पे अगर इस वेसल का हम एक क्रॉस सेक्शन ले लें और उसका अगर एरिया जो है हमारा वो अगर A हुआ, तो इसके ऊपर जितना भी यहाँ पे लिक्विड प्रेजेंट है का मास मान लीजिए मास m है, तो इसके वजह से इस मास के ऊपर फोर्स जो है वो कितना आएगा, हमारा जो फोर्स है वो इक्वल्स टू हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि g, जो कि एक कांस्टेंट होता है। तो इस चीज को यूज करके हम जो प्रेशर है वो लिख सकते हैं कि प्रेशर उस पॉइंट पे क्या होगा, इज इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया, तो मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिवाइडेड बाय हमारा एरिया ए। तो ये है हमारा प्रेशर का फॉर्मूला। तो ये जो फॉर्मूला है हमारा प्रेशर का, इसको अगर हम ध्यान से देखें, प्रेशर हमारा मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाई ए जो है, यहाँ पे जो एरिया होगा, एरिया क्लियरली किस पे डिपेंड करेगा, शेप ऑफ कंटेनर। तो कंटेनर का जो भी शेप है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और जो मास हमारा है ये किस पे डिपेंड करेगा, अगर हमारे पास डेंसिटी जो होता है रो, वो क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो इससे जो मास का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी है उस लिक्विड का एक प्रॉपर्टी है, तो हम ये लिखेंगे कि डेंसिटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड। तो क्योंकि ये लिक्विड का एक प्रॉपर्टी है, तो जो मास है वो भी डिपेंड करेगा प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड। लेकिन हमारे पास जो जी है ये हमारा किसी भी सरफेस के नियर, हमारा अर्थ का अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखे तो सरफेस के नियर ये हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो हमारा जो प्रेशर है वो क्लियरली जी इक्वल्स टू जी एक कांस्टेंट, तो जी को हम बाहर लिख सकते हैं और मास डिवाइडेड बाय एरिया। तो यहाँ पे किसी पॉइंट पे जो प्रेशर है वो क्लियरली मास पे और एरिया पे डिपेंड करता है। इसका मतलब प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है और शेप ऑफ द कंटेनर पे भी डिपेंड करता है, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है तो इस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन हमारा है, ऑप्शन ए, नेचर ऑफ द लिक्विड यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि इस पे डिपेंड करता है। हमें निकालना है किस पे डिपेंड नहीं करता है। ऑप्शन बी क्या है, द शेप ऑफ द कंटेनिंग वेसल, तो शेप के ऊपर भी डिपेंड करता है। ऑप्शन सी क्या है, द डेप्थ ऑफ पॉइंट बिलो द सरफेस ऑफ द लिक्विड, तो सरफेस के कितना नीचे हमारा पॉइंट है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि जितना नीचे होगा मास भी उतना ज़्यादा होगा, तो फोर्स ज़्यादा होगा तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो ये जो डेप्थ है उस पर भी डिपेंड करता है। ऑप्शन डी क्या है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट पॉइंट, तो उस पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये जो ऑप्शन डी है ये इसका सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।